अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का आई थिंक ये 9 टेस्ट है और वैसे ही 45 टेस्ट मैं आज आपके सामने रिकॉर्ड करने लगा हूँ। कोशिश करेंगे कि इन सवालों के अंदर जो मौजूद कंसेप्ट है वो भी आपको डिलीवर कर दिया जाए। पहला सवाल, द फॉर्मेशन ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस। आपने रिसर्च हाइपोथेसिस बनानी है तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी? क्या डाटा कलेक्शन, यानी बहुत से आर्टिकल थीसिस और चीज़ें जमा कर लें तो फिर हाइपोथेसिस बनेगी? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, क्या आप जो है किसी थीसिस का जैसे आर्टिकल लिखते हैं उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे तो उसके बाद हमें हाइपोथेसिस मिलेगी? क्या हमें रिसर्च मेथोडोलॉजी कि हमें पता चले कि हम किस जरिए से डाटा इकट्ठा करने जा रहे हैं उससे हमें पता चलेगा? या रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, अगर उसके मुतालिक हम जो है वो लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो फिर हाइपोथेसिस मिलेगी। तो यकीनन आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर जो है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर है कि मेरा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, मैं क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर जो है वो काम करना चाहता हूँ। तो फिर अब इसके रिलेटेड क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर मैं लिटरेचर रिव्यू करूँगा और उसमें से फिर मैं गैप फाइंड करूँगा और फिर मैं देखूँगा कि ये वाला एरिया यानी इस साइड पे किसी ने काम नहीं किया, तो मैं देखता हूँ कि क्या ये भी जो है वो क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव या डिक्रीज करने का सबब बन सकता है। तो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर जो है वो होगा। हाउ द लोकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज़ द टॉपिक ऑफ रिसर्च। जो लोकल प्रॉब्लम होते हैं यानी हमारे समझ लोकली लेवल पे, और इसका मतलब ये भी हुआ कि लोकल प्रॉब्लम है तो उसका शायद इंटरनेशनली या बड़े लेवल पे शायद उसका स्कोप कम हो, तो ये वाली एक्शन रिसर्च होती है जो हमारे स्कूल लेवल के, क्लासरूम लेवल के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए यूज़ होती हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मेरे बच्चे स्कूल में क्यों नहीं आ रहे, अब उनको जो है वो जो मेरे बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे, अब इस मसले को टैकल करने के लिए जो मैं रिसर्च करता हूँ एक्शन रिसर्च होगी। अब इसका जो सोल्यूशन मैंने फाइंड किया किसी और एरिया के अंदर, फिर वहाँ भी बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो जो सोल्यूशन मैंने यहाँ अपने स्कूल में फाइंड किया था मैं वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता। हो सकता है वहाँ के बच्चों का कोई और प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से स्कूल ना आ रहे हों। फिर प्लानिंग द टेस्ट इन्वॉल्व मेजर, ये जो टेस्ट की प्लानिंग करना होती है इसके अंदर कितनी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? स्टेप्स इसके 5 हैं और जो मुझे याद, बल्कि यही होता है पहले कि ऑब्जेक्टिव हमारे क्लियर होना चाहिए। हमें ऑब्जेक्टिव क्लियर होने के साथ हमें पता हो कि हमारा जो है टेस्ट हमने कौन सा बनाना है, कि एमसीक्यूज बेस है, शॉर्ट क्वेश्चन बेस है, क्राइटेरिया क्या है, कितने नंबरों का टेस्ट हमने बनाना है, फिर उस टेस्ट को हमने असेस कैसे करना है, एट द एंड हमने उसको एवेलुएट कैसे करना है, उसकी एट द एंड जो होगा पास आउट होगा उनको किस तरह डिक्लेयर करना है। इस तरह के स्टेप्स हैं। तो टोटल 5 स्टेप हैं टेस्ट बनाने के। हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी, हिस्टोग्राम कहते हैं हिस्टोग्राम आपने वो देखा होगा बार ग्राफ। बार ग्राफ के अंदर क्या होता है कि एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम बड़ी बड़ी बार बना देते हैं, यानी ये 10 तक 5 तक ये तो जो बार होती हैं वो कौन सी रेक्टेंगल होती हैं, कि यानी उसकी जो है लंबाई तो बढ़ती कम होती रहती है वैल्यू के साथ, लेकिन वो उसका जो साइज है, जो ब्रेथ है उसकी वो सेम रहती है, यानी ये जो रेक्टेंगल की शेप की सूरत के अंदर होती है। मैं ज़रा यहाँ पे बना सकूँ तो मैं कोशिश करता हूँ, बना देता हूँ। जैसे देखें ये वाले, अब इस तरह करके अब ये देखें ये क्या बन रही है, ये बार बन रही है। और बार किस तरह, ये रेक्टेंगल है ना सारी बार, तो ये जो रेक्टेंगल होती है इन्हें हिस्टोग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद है ए सेट इज सेड टू बी इफ इट इज इजी टू बी एडमिनिस्ट्रेट, ऐसा टेस्ट जिसके अंदर जिसको बड़ा आसानी से हम ले सकते हैं, इजी टू, बड़ी आसानी से इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं और उसके लिए एक सूटेबल टाइम भी रिक्वायरमेंट है। तो कौन सा टेस्ट होगा? वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, प्रैक्टिकल या ऑब्जेक्टिव? ये प्रैक्टिकल होगा। इसका दूसरा नाम प्रैक्टिकल का कहता है यूजिबिलिटी। ठीक है, यूजिबिलिटी या प्रैक्टिकल, यानी ऐसा टेस्ट जिसको भाई बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट है और उसकी जो है ना वो आसानी से बना भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, उसके लिए टाइम भी एक प्रॉपर चाहिए, यानी सूटेबल टाइम चाहिए। तो ये टेस्ट वो होगा जिसे प्रैक्टिकल टेस्ट कहेंगे कि ये लिया जा सकता है। अर्ली चाइल्डहुड पीरियड बोलते हैं बच्चे को 2 से लेकर 6 साल तक के पीरियड को अर्ली चाइल्डहुड पीरियड बोलते हैं। इसी के अंदर फिर लेटर और अर्ली इस तरह आ जाती है। 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग चिल्ड्रन इज मोस्ट लाइकली टू इमिटेट द वायलेंस ही और शी नीड्स ऑन टीवी, यानी
कौन से बच्चे हैं इनमें से कि जो अगर टीवी के ऊपर वायलेंस देखेगा, लड़ाई झगड़ा देखेगा, तो उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इस तरह की लड़ाई को कॉपी करके कहीं और वायलेंस का सबब भी बन सकता है। अब बॉय फ्रॉम परमिसिव लोअर क्लास यानी गरीब बच्चा, यानी लोअर क्लास का बच्चा जो है, परमिसिव से मुराद है कि जिसको घर के अंदर थोड़ा सा आज़ादी मिली हुई है, वो उसकी बात सुनी जाती है, वो जो है ना अपनी मर्जी कर सकता है। तो जो एक गरीब बच्चा जिसको आज़ादी हासिल है, एक बच्चा एक मिडिल क्लास का बच्चा, पढ़ी लिखी मिडिल क्लास हम बोलते हैं, मोस्टली खाते पीते लोगों को ही बोलते हैं। तो वो, या एक लड़की जो लोअर क्लास से है, या एक लड़की जो हायर क्लास से, मिडिल क्लास से है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ये होगा बॉय फ्रॉम, यानी एक गरीब घर का बच्चा, जिसको आप खुद भी देखें, थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं कि आप खुद देखें कि एक गरीब घर का बच्चा जिसको घर के अंदर आज़ादी हो, वो वायलेंस के अंदर ज़्यादा आ जाता है। जैसे यतीमों के बच्चे जो है ना वो ज़्यादा बिगड़े हुए होते हैं, मतलब वायलेंस उनके अंदर ज़्यादा आ जाता है, जहाँ एक बच्चे को आज़ादी भी मिली हुई है और उसको पूछने वाला कोई नहीं है, और वो गरीब भी है। अमीर तो सुलझे होते हैं और वो अपने वैल्यूज़ को देख रहे होते हैं कि हमें इस हद से नहीं गुजरना। बिगड़े हुए हर कहीं होते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं इमिटेट के, वो जो वायलेंस को कॉपी करने के। वो मैं आपको बता, मज़े की बात मुझे याद आ रही है कि वो हमारे ना मूवी फिल्में देखते थे कभी कभार, हफ्ते में या महीने बाद जो है ना, वो बचपन की बात कर रहा हूँ, उठा के आते थे, सीडी बोलते थे उस वक्त, सीडी उठा के आनी और ना फिल्में देखनी, और 3-4 फिल्में इकट्ठी देख के फिर उसको किराए पे लेके आना, वापस करते थे कज़न लोग। अच्छा, फिर वो एक दिन जो है ना उन्होंने वो फ़िल्म लगाई, तो वो हमारे मतलब वहीं की सोसाइटी के, मैं नाम नहीं करता डिस्क्लोज़, अच्छा वो उसने जो है ना फ़िल्म देखी, और शाम को उनकी वालदा आ गई। उन्होंने कहा, क्या वालदा क्या कहती कि तुसी मेरे पुत्र नूं फ़िल्म दिखाई है, तो उन्हें आके घर जो है ना वो सारे बर्तन जैसे तोड़ दिए हैं। तोड़ देने के बाद कि उठा के देखी, उसके जो सालन पसंद नहीं आया, तो उसने जो है ना उठा के जो है ना वो बर्तन मारे। क्यों? क्योंकि वो फ़िल्म देख के गया था, और उसने जो फ़िल्म के अंदर जो हीरोपति थी, जो वायलेंस था, उसके उसने कॉपी कर लिया। तो बहरहाल ये ऐसे ही होता है। ट्रुथ इन एक्सपेरिमेंटेशन मीन्स डैट, जो एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर ट्रुथ का मतलब क्या है? डिसेप्शन कांट बी यूज्ड इन रिसर्च, के रिसर्च के अंदर धोखा नहीं हो सकता। फाल्सिफाइड रिजल्ट आर कॉल्ड फॉर प्रोसिक्यूशन, के जो अगर गलत रिजल्ट दिए तो हमारे से इंक्वायरी होगी। द गवर्नमेंट मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल ह्यूमन रिसर्च, के गवर्नमेंट को तमाम लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए, जी भाई आपने रिसर्च के अंदर 2 नंबरी नहीं करनी। द रिजल्ट्स ऑफ ह्यूमन रिसर्च मस्ट बी मेड पब्लिक, जो इंसानों की रिसर्च है उसको पब्लिक कर देना चाहिए। तो ये वाला पहला ठीक है कि डिसेप्शन कांट बी यूज्ड इन रिसर्च के अंदर जो है धोखा, जब आप एक्सपेरिमेंट रिसर्च कर रहे होते हैं तो फिर तो आप असूलों को फॉलो कर रहे होते हैं, तो धोखा वहाँ पे दिए नहीं जा सकता। अगर एक्सपेरिमेंट करना तो चीज़ तो आपके सामने आ जानी है। इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2009 आईसीटी, आईसी कहते हैं इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी। अगर ये सवाल आया हुआ था कि आईसीटी किस चीज़ का कम्बिनेशन है, ये कम्युनिकेशन और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का है, ठीक है, यानी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर शामिल है, कम्युनिकेशन भी शामिल है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एथनियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन यूज फॉर मोरल ट्रेनिंग। अच्छा, आपको पता ना स्पार्टा और एथनियन 2 सिस्टम ऑफ एजुकेशन थे। अब जो स्पार्टा वाले थे ये जंगजू थे, ये लोगों अपने बच्चों को सबको तैयार करते थे जंग के लिए, और इनको होता था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पे कब्जा करें। एथनियन वाले जो थे ना, इन्होंने एजुकेशन के ऊपर फोकस किया, मिलिट्री ट्रेनिंग ये भी करवाते थे, लेकिन एजुकेशन के ऊपर फोकस करके ये इन्होंने जो है ना वो नई नई चीज़ें ईजाद की, जैसे असला भी है और भी बहुत सी जो है ना वो चीज़ें ईजाद की, और ये उन चीज़ों को सेल करते, उनसे पैसा कमाते, उस पैसे को फिर अपनी आर्मी के ऊपर भी लगाते, उधर भी ट्रेनिंग करते, इधर फिर और ये अपने आप को लोगों को मॉरली जो है ना वो एजुकेट करते। इस मॉरली एजुकेट की वजह से दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोगों के साथ इन्होंने अपने ताल्लुकात जो है वो बेहतर बनाए, यानी सफारती ताल्लुकात इन्होंने जो है दुनिया के मुल्कों के साथ बेहतर बनाए। अब इस बुनियाद पर स्पार्टा वाले जो है वो फिर वो खफा रहे लगे, कल को एथनियन वाले जो है ना वो हमारे खिलाफ, यानी थोड़े तो एक ही जगह पे, लेकिन ये साथ साथ ही थे कबीले, लेकिन जो एथनियन वाले थे ये बहुत आगे, जाहिर बात है एजुकेशन ने फिर उनको आगे ले गई। अच्छा, ये जी फिर जब ये जंग लड़ते थे तो ये अपने गुलाम पकड़ते थे, या उनको भी मॉरल ट्रेनिंग देते थे कि इन्होंने भी हमारी सोसाइटी के अंदर रहना है, और इन्हें भी नेगेटिव वैल्यूज़ हमारी सोसाइटी के अंदर इंडल्ज ना करें, यानी अपने मॉरल वैल्यूज़ जो है वो वार स्लेव जो होते हैं, जंगी स्लेव जो होते थे, उनको भी देते थे। वेदर आर नॉट द लर्नर हैज़ प्रॉफिटेड फ्राम हिज स्कूल एक्सपीरियंस, कि एक बच्चा जिसने जो है ना लर्निंग स्कूल एक्सपीरियंस की लर्निंग से फ़ायदा उठाया या नहीं उठाया, मस्ट बी जज्ड, उसको जज किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ द पावर ऑफ अडॉप्टेशन, कि वो पावर जो उसने अडॉप्ट की, एंड फ्यूचर लाइफ रिक्वायरमेंट दैट ही हैज़ अचीव्ड एज ए रिजल्ट ऑफ हिज,
तो एक्सपीरियंस की बात हुई है कि स्कूल एक्सपीरियंस के ज़रिए उसने लर्न किया, तो जो जजमेंट भी हम कर रहे होंगे इसी बुनियाद पे कर रहे होंगे कि वो कितने एक्सपेरिमेंट जो है वो करता है, उस एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पे उसने कितनी अचीवमेंट जो है वो की है। तो ये लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो होगा। 12 है द मेजरमेंट एंड अप्रेजल ऑफ द इन्वॉल्व मोर देन the measurement and appraisal of dash involves more than an examination of outcome, process and purpose are important as these are an educational evaluation। अच्छा, अब measurement appraisal तारीफ की बात हो, ये involve more than an examination of the outcome कि outcome की बात, पर्पस आउटकम किसके बारे होती है, लर्निंग के बारे होती है। प्रोसेसेस एंड पर्पसेस आर इम्पोर्टेंट दिस, ये वैल्यूएशन की बात, ये लर्निंग होगा, लर्निंग के बाद वैल्यूएशन होती है, आउटकम होती है। तो ये इसका जो आंसर बनेगा वो यही बनेगा, आई थिंक ये लर्निंग ही बनेगा। और लर्निंग मेजरमेंट अप्रेजल ऑफ, या इसको एटीट्यूड भी बन सकता है कि अगर किसी मेजरमेंट और अप्रेजल जो है वो तारीफ उसके इस वजह से भी है कि अगर उसने जो एटीट्यूड उसका लर्निंग का था, और इसको मतलब देख लेते हैं, मेरा ख्याल लर्निंग ही ठीक होगा, ये एटीट्यूड भी बन सकता है समहाउ। अच्छा, एसोसिएशन विद कंसेप्चुअल इंक्वायरी, कंसेप्चुअल कहते हैं, अब कंसेप्ट की बात आ गई है तो इट मीन नजरिए की बात आ गई, आइडियोलॉजी की बात आ गई, थॉट की बात आ गई। तो और करिकुलम डेवलप्ड, तो कौन सी स्ट्रेटजी यूज, ये यहाँ पे फिलासफी आएगा। कंसेप्ट की बात आई ना, कंसेप्ट से मुराद ये आइडियोलॉजी, कोई कीवर्ड हमने तलाश करना होता है उसकी बुनियाद पे हम उसका आंसर लगा लेते हैं। अच्छा, विच इज द इनफॉर्मल एजुकेशन डैट विच हैपन, इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो थ्रू कल्चरल एक्टिविटीज, थ्रू मास मीडिया इन एंड इंट्रो कंट्री। अच्छा, व्हाट विच इज़ द इनफॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो हम कहीं से भी हासिल कर रहे थे, कोई टाइम नहीं होता है, कल्चर से भी और उसके मीडिया से भी, यानी थ्रू BIC दोनों से, कल्चर मीडिया इन दोनों से हम हासिल कर रहे थे। कैटल एक शख्स था जिसने जो है ना वो टेस्ट दिया था, और ये टेस्ट जो है ना वो उसने इंट्रोड्यूस कराया था, टेस्ट को, साइकोलॉजिकल टेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था। गाल्टन ने 1884 के अंदर वो पर्सनैलिटी डिफरेंसेस की थ्योरी दी थी कि लोगों की पर्सनैलिटी किस तरह मुख्तलिफ होती हैं। द पेरेंट, द टीचर, द चाइल्ड हिमसेल्फ एंड द गाइडेंस काउंसलर आर स्पेशलिस्ट ऑल शुड वर्क कोऑपरेटिव टुवर्ड्स द रिहेबिलिटेशन ऑफ मल एडजस्टेड, यानी वो बच्चा डिसेबल चाइल्ड फाइल सबके लिए मिलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मल एडजस्टेड चाइल्ड है जिसको अंदर बुराइयां पैदा हो गई हैं, बुरी आदतें, बुरी सोबत पैदा हो गई है, तो सबको कोशिश करनी चाहिए कि वालिदैन भी, टीचर भी, चाइल्ड भी सारे मिल के जो है ना वो अपनी उस बुराई को ख़त्म करने की कोशिश करें। एज सुपरविजन ऑफ डेवलपमेंट तो इंटीग्रल पार्ट, सुपरविजन किस चीज़ का इंटीग्रल पार्ट है, तो एजुकेशन का इंटीग्रल पार्ट है। एजुकेशन के अंदर सुपरविजन तो ज़रूरी होती है स्कूलों कॉलेजों के अंदर। The level of understanding and the amount of experience of each teacher are essential consideration in evaluating and diagnosing of द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ईच टीचर। टीचर की बात हो गई है कि टीचर का अंडरस्टैंडिंग लेवल और उसकी एक्सपीरियंस जो है वो, तो ये टीचर की बात, तो टीचर की परफॉर्मेंस क्या आएंगे, टीचर की बात हो रही है कि टीचर कैसा परफॉर्म करता है। द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज, मेंटल एज का कंसेप्ट जो है बीनेट ने जो है ना वो पहली दफ़ा ये दिया था। हेल्पफुल टेक्निक ने इंटरप्रेटेड रॉ टेस्ट स्कोर। अच्छा, अचीवमेंट रेफर टू, अचीवमेंट किसे कहते हैं, सक्सेस एंड कंपीटिंग विद पेयर, ठीक है, उसे भी अचीवमेंट कहते हैं जो दोस्तों से मुकाबले के बाद होती है। द स्पीड ऑफ एक्वायरिंग, ये भी है कि कोई बंदा कितनी जल्दी चीज़ को याद करता है, ये भी अचीवमेंट ही है। थिंग्स चिल्ड्रन हैव लर्न, के बच्चों ने कितनी चीज़ें याद की, ये भी हैं। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। द स्कूल करिकुलम स्पेशली प्रोवाइड फॉर डेवलपिंग फंडामेंटल स्किल्स थ्रू काइंड्स ऑफ एक्टिविटी इंक्लूडिंग आर्ट वर्क, क्राफ्ट, मैनुअल लेबर एंड आउट ऑफ स्कूल एक्सपेंडिचर। अब इसके अंदर थोड़ा कंसेप्ट चीज़ें हैं जो बड़ी अजीब सी आ रही हैं, कोई वाज़े क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन ये जो आर्ट वर्क की बात हो गई है ना, क्राफ्ट की बात हो गई, तो इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम, इस्लामिक करिकुलम जो है ना उसमें आर्ट वर्क, क्राफ्ट को बहुत बड़ी जो ना टाइम हासिल था, तो इसलिए इस इस्लामिक की तरफ हम चले जाते हैं। बस कीवर्ड तलाश करना होता है कौन सी चीज़ जो है ना हमें कहाँ लेके जाती है। ब्रॉडली स्पीकिंग एजुकेशन बिगिन, बच्चा पैदा होता है ना उस दिन से उसकी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। आप उसको पारा पारा भी कह रहे हैं ना, शोनू शोनू भी कह रहे हैं, लेकिन वो बच्चा उस दिन से वही पिक करना, क्योंकि बच्चा सुनता है, बोल नहीं सकता, तो ये यानी बच्चा पहले दिन से ही जो है ना वो उसकी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। Present day philosophy of education lay emphasizes upon the adjustment of whole individual mentally and socially, यानी जो फिलासफी ये कहती है कि बच्चे को जो है ना वो इंडिविजुअल भी, मेंटली और सोशली हर तरह से उसकी तैयारी होनी चाहिए। इट इज़ वेल टू ऑब्जर्व दैट इज ऑलवेज अ मीन टू एन एंड एंड नेवर एन एंड। कौन सी चीज़ है जो एंड पे होती है और कभी भी एंड नहीं होती, एवैल्यूएशन है एंड पे होती है और कभी भी एंड नहीं होती। द चाइल्ड हु इज़ नर्वस, वो बच्चा जो नर्वस है
असोशल, और वो असोशल है, सोशल सोशली नहीं है, अग्रेसिव है, आर शाई है, कांट ऑब्टेन मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम, कहाँ से वो मैक्सिमम बेनिफिट एजुकेशनल प्रोग्राम से। यहाँ लर्निंग एक्सपीरियंस भी हो सकता है कि एजुकेशनल प्रोग्राम थोड़ा ब्रॉडर है कि एजुकेशन से वो बच्चा एजुकेशन जो क्लास चल रही है उसमें अगर नर्वस है और सोशल नहीं है, अग्रेसिव है, तो वो वहाँ से फ़ायदा उठा नहीं सकेगा। कम्प्लेक्स एक्टिविटी कौन सी होती है? लर्निंग टू राइट, के इसे लिखना, पढ़ना, समझना या एक्सप्रेस करना। सबसे मुश्किल होती है चीज़ को एक्सप्रेस करना, वजाहत करना अपने अल्फाज। सबसे ज़्यादा मुश्किल जो होता है ना वो एक्सप्रेस होता है। पैराडाइम, पैराडाइम कहते हैं कि कंसेप्ट को, एक अप्रोच को, एक बेसिक थीम फ्रेमवर्क, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। बिहेवियरिज्म की जो थ्योरी था ये दी थी जे बी वाटसन ने 1878 से 1958 तक। जे बी वाटसन बिहेवियरिज्म का बानी था। And individual psychologist makeup can be measured by the test. Individual psychological makeup can be measured by the इंडिविजुअल साइकोलॉजिस्ट मेकअप। जो साइकोलॉजिस्ट है वो मेजर करेगा, कैन बी मेजर्ड बाय द, तो किस चीज़ से जो है ना वो मेजर करे? पर्सनैलिटी। एक इंडिविजुअल की बात आ गई है ना, तो वो पर्सनैलिटी, उसमें साइकोलॉजी की बात भी आ गई है, इंडिविजुअल की बात भी आ गई है, तो ये साइकोलॉजिकल मेजरमेंट होगा। जी देखते हैं कितने हमारे ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज पहली दफ़ा सारे ठीक हो गए, नहीं तो मेरा एक एक गलत तो ज़रूर हो ही जाता है। खैर उम्मीद है कुछ ना कुछ आपको समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए बस दुआ ही कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।